अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमान नगर उदगारी के मोअज़्ज़िज़ अवाम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, हमारे दोस्त वो बुज़ुर्ग मुफ्ती अतहर जावेद क़ासमी साहब, मंच पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, मोहतरम जनाब हसनैन साहब, तौसीफ़ साहब, मासूम साहब, राना रंजीत साहब, अमीरुल साहब, राहिल साहब, एहतशाम साहब, बाबा अखिल साहब, कारी सलाहुद्दीन साहब, अतहर साहब, शमीम नदवी साहब, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। हमको मौलाना अतहर जावेद क़ासमी साहब ने कहा था कि उलमाए किराम से मीटिंग है, मगर अब जाकर पता चला कि इनके पास कश्फ़ करामात भी है कि उन्होंने उलमाए किराम की मीटिंग को एक जलसे आम में तब्दील कर दिया है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब, और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी मुफ्ती साहब से एक लंबे अरसे के बाद, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब 2015 में सीमांचल में आई थी तो मुफ्ती साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फाउंडिंग अराकीन में से एक मेंबर रहे हैं। तो इत्तेफाक ये देखिए कि दिल्ली में ताज होटल के सामने मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने गए, वहाँ पर मुफ्ती साहब हमको दिखे और हमने ये समझ लिया कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली। अब के बार इंशाअल्लाह ताला किशनगंज से अख्तर भाई MP बनेंगे। तो हम मुफ्ती साहब को पकड़ लिए वहाँ पर। हम बोले मुफ्ती साहब कहाँ जा रहे हैं? मुफ्ती साहब तेज़ जा रहे थे, उनका हाथ पकड़ लिए मस्जिद में और उनसे हमने कहा कि मुफ्ती साहब अब भागना नहीं, अल्लाह का घर है, अब आपको दोबारा मजलिस में काम करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़े ही खुले दिल का मुज़ाहरा किया और कहा कि मैं हमेशा मजलिस के लिए था और इंशाअल्लाह ताला हम आपसे बात करेंगे। फिर मुफ्ती अतहर जावेद क़ासमी साहब ख़ुद हैदराबाद को आए, हमसे मुलाक़ात किए, माजिद साहब से मुलाक़ात किए, हमारी एक लंबी गुफ्तगू और मीटिंग हुई। और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि मुफ्ती अतहर जावेद क़ासमी साहब आज पूरी ताकत के साथ अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करने के लिए, बल्कि किशनगंज और सीमांचल की आवाम के उनके हुकूक़ दिलाने के लिए वो पहले से ज़्यादा सरगर्म अमल हो चुके हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपने मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब के एक बसीरत अफरोज़ खिताब को सुना। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपके विधानसभा ठाकुरगंज में भी आती है और थोड़ा इलाका बहादुरजंग में भी आता है, ठाकुरगंज और बहादुरगंज में आता है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आपको एक बेहतरीन फ़ाल और हरकियाती शख्स को किशनगंज का MP बनाकर दिल्ली को भिजाना है। अगर आप इस बार भी वही सेकुलरिज्म के ढकोसले वादों का शिकार हो जाएंगे तो फिर आप नुकसान किशनगंज की जनता का होगा। यहाँ पर आपने जावेद साहब को 2019 में उनको कामयाबी मिली। रुकिए जावेद साहब को कामयाबी मिली और जावेद साहब के ताल्लुक से तौसीफ साहब ने कांग्रेस के मन से ही कह दिया कि जावेद साहब ने किशनगंज की जनता के दरमियान में नहीं थे। कहा था ना उन्होंने, सुना ना आप तमाम, हम नहीं कह रहे। जब
वो खुद कह रहे हैं तौसीफ साहब, तो फिर उसमें सच्चाई है। दूसरा, जावेद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं किशनगंज में। 1.5 लाख किलोमीटर नहीं, सुनिए, हैदराबाद यहां से 9,000 किलोमीटर होगा, 9,000 किलोमीटर है। तो अगर चलिए मान भी लिए 1.5 लाख किलोमीटर चले जावेद साहब, तो रोज उनको 100 से 150 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब आप बताइए, जावेद साहब ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ झूठ बोलने का कंपटीशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो जावेद साहब ने कहा कि मैं भी लंबी छोड़ता हूं, 1.5 लाख किलोमीटर मैंने 5 साल में चला। तो हम मुबारकबाद देते हैं जावेद साहब को कि आपने कम से कम मोदी का एक कंपटीशन में आप भी आ गए झूठ बोलने में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। आपकी विधानसभा में बहादुरगंज में आप देख लीजिए, यहाँ पर जमीन के कटाव का मसला है, 3-3 नदियाँ हैं, पानी आ जाता है, उसके लिए कोई हल नहीं है। आप अनानास और चाय की पैदावार करते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं मिलती। यहाँ पर अगर म्यूटेशन कराना है ज़मीन का तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है, बगैर कमीशन के कोई काम नहीं होता है। तो ये तमाम चीज़ें, इसका हल एक ही है कि आप एक खुददार और गयूर अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए, जो आप तमाम की तकालीफ को दूर कर सकेगा। भारत की पार्लियामेंट में मैं आपको वादा कर रहा हूं कि अगर आप अख्तरुल ईमान साहब को यहां से अपना रुकने पार्लियामान मुंतखब करके भेजाएंगे, तो अख्तरुल ईमान हमारे साथ, हमारे बाजू पार्लियामेंट में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब हमारे साथ, हमारे बाजू बैठेंगे इम्तियाज जलील साहब के साथ इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे कि सारा मीडिया, सारी दुनिया देखेगा कि ये गयूर अवाम के कौन दूल्हे 3 बैठे हैं जो हमारी नींद हराम करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि 26 अप्रैल को जब आप अपने घर से निकलेंगे, अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आप यकीन जानिए, पिछले 10 साल में 2014 से 2024 तक पार्लियामेंट का एक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कभी भी हमने बीजेपी का साथ नहीं दिया। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा लाया गया, तीनों मरतबा हमने उसकी मुखालिफत की। एक मरतबा तो मरहूम मौलाना असराउल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े अहम मसले पर बोलने नहीं दिया, मगर 3 मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैंने उस ट्रिपल तलाक के कानून की धज्जियां उड़ाकर कहा कि मुस्लिम खवातीन, महिलाओं के खिलाफ ये कानून बनाया जा रहा है। CAA का कानून लाया गया, तो आपने और दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने हमको तौफीक दी, मैं और इम्तियाज जलील साहब ने उस CAA कानून को हमने फाड़ के रख दिया। आप UAPA का कानून आया जिसमें नौजवानों को जेल में डालकर सड़ाया जा रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। अब इस साल जनवरी में पार्लियामेंट का आखिरी सेशन, बीजेपी ने एक बहस करवा दी 22 जनवरी के बारे में। बीजेपी ने बहस करवा दी कि 22 जनवरी बड़ा तारीखी दिन था। जावेद साहब भी पार्लियामेंट में थे, मैं भी था, इम्तियाज जलील भी थे, मगर जावेद साहब को बोलने की तौफीक नहीं हुई। मैंने खड़े होकर आप तमाम की तरफ से कहा, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आज भी कह रहा हूं, क्या जावेद साहब बोल पाएंगे बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? क्या ये मास्टर साहब बोल सकेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अख्तरुल ईमान तीसरी मर्तबा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।
अल्लाह जो फैसला करता है हमको कबूल है, मगर आप एक अच्छे कायद से उनकी नुमाइंदगी से महरूम मत हो जाइए। याद रखिए, बीजेपी से मुकाबला करने के लिए आपको अख्तरुल ईमान की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लोग आकर हमको कहते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यादव 17% है, 14% है, मुसलमान 17% है। 22 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करते हैं तेजस्वी यादव, और जो 17% है उनको 2 टिकट और जो 14% है उनको 8 टिकट दिए जाते हैं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप, ये कौन सा इंसाफ है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपनी क़यादत की ज़रूरत है। आपको अपने वोटों से अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सीमांचल और किशनगंज एक तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला अख्तर भाई और हम मिलकर किशनगंज की पार्लियामेंट की जितनी विधानसभाएं, वहां पर हम एक ऑफिस खोलेंगे। अख्तर भाई अगर दिल्ली में सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे तो आप उस दफ्तर में जाकर अपनी शिकायत या अपनी तकालीफ को दर्ज करा सकेंगे। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। अब रहा सवाल मोदी के उम्मीदवार का, जिसका नाम मास्टर मुजाहिद है। हम मास्टर मुजाहिद से पूछना चाह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब, पूर्णिया में आपके मास्टर मोदी आए थे, इनके मास्टर मोदी आए थे, और मोदी ने मास्टर मुजाहिद का नाम भी नहीं लिया। क्यों मास्टर मुजाहिद आपका नाम लेने से वो क्यों कतराता है? आपका नाम तो ले लेता, आपका नाम भी नहीं लिया। और फिर आप जो है ये कह रहे हैं कि CAA का कानून शहरियत छीनता नहीं। मास्टर मुजाहिद साहब, जो बात आपके समझ में नहीं आती ना, उसमें नहीं जाना चाहिए आपको। अब फिक़्ह का मसला है तो नहीं, कोई बनेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, गिरेंगे तो इनके हाथों में गिरेंगे। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, हमको आदत है इसी तरह जिंदगी गुजारने की। अब मुफ्ती साहब से हम फिक़्ह के मसले में बहस करेंगे तो मुफ्ती साहब क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे हम 20 साल पढ़े हैं, असद साहब आप क्यों उसमें पढ़ रहे हैं? अगर हम मुफ्ती साहब को बोलेंगे नहीं हिदाया हम आपको सिखाएंगे, तो मुफ्ती साहब हंस के बोलेंगे क्या हो गया इनको? तो मास्टर साहब आपको नहीं मालूम, CAA का कानून, NPR, NRC, ये पूरा सिटीजनशिप कानून के तहत आता है। मास्टर साहब अगर आपको नहीं मालूम तो हमसे सीख लो। अगर मालूम रख के अगर आप झूठ बोल रहे तो उसका इलाज नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं कि JDU को वोट देना BJP को वोट देने के बराबर है। JDU को वोट देना हम अपने आप को भारत की शहरियत से महरूम करने के बराबर है। JDU को वोट देने का मतलब यह है कि हमने हमारी बेटी इशरत जहां की अस्मत रेजी करने वालों को जो मोदी ने छोड़ दिया रिमिशन पर, हम उसकी तायीद कर रहे हैं। अगर JDU को आप वोट दे रहे हैं तो इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून खत्म करना अगर आप चाहते हैं तो JDU को वोट दे दो। आप एक मस्जिद तो चले गई और मसाजिद चले जाएंगे। अगर आप JDU को वोट देंगे तो तैयार हो जाइए, मदरसों पर आज जो खतरा बादल मंडला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों को खत्म करने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा। तो अगर आप JDU को वोट दे रहे हैं तो आप अपने मदरसों को खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप JDU को वोट दे रहे हैं तो फिर आप BJP से कह रहे हैं कि हिजाब पर कानून बना दो। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक तरफ JDU BJP है और दूसरी तरफ जावेद साहब हैं। 5 साल आपने उनको देख लिया, नाकारा साबित हुए हैं। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है,
सिवाय एक ही बात कहेंगे कि ओवैसी और अख्तरुल ईमान जज्बाती तकारीर करते हैं। हम आपसे अपील कर रहे हैं खुदा के लिए, 26 तारीख के दिन गलती मत करिए, अख्तरुल ईमान को अपना MP मुंतखब करिए। हम आपसे कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे किशनगंज में तरक्की होगी और मंजलिस में ताकत है बीजेपी से मुकाबला करने की। हम जिस प्रदेश तेलंगाना से आते हैं, हमने तेलंगाना में बीजेपी को सरकार बनाने से हमने रोका, मजलिस ने रोका, और आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी परेशान है। तो इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप सीमांचल और किशनगंज को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।